आप भी गए थे टिकट के आकाश में, लेकिन आपसे पैसा डिमांड किया गया जनस्वराज की ओर से। पैसे की डिमांड की गई और पैसे पर टिकट भेज दिया गया। उनको क्यों बेवकूफ़ बनाया, हम लोगों का क्यों पैसा और मेहनत सब कुछ लगवाया जनस्वराज के लिए, प्रचार हम लोगों से करवाया, मतलब पैसे हम लोगों से लगवाया, लेकिन आप उसका व्यापार आप करके आप व्यापारीकरण करके बैठ गए। फुलपरास में क्या हुआ आप पता करें, बाबूबरी में पैरासूट से नहीं उतरा है तो आप बताएं, बिस्फी विधानसभा में पैरासूट से नहीं उतरा है तो आप बताएं, आप बेनीपट्टी में पैरासूट से नहीं उतरा है तो आप बताएं। बेनीपट्टी में 1.5 महीने 2 महीने पहले मैं अनुमंडल महासचिव था, 3 महीने पहले मैंने उनको जोड़ा है, 3-4 महीने पहले जोड़ा है। लेकिन जो 2.5-3 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने खून पसीना बहाया, जिन्होंने 25 लाख रुपए लगाया, उनमें से किसी को नहीं दिया और ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया। आप क्या कहेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जनस्वराज पार्टी में जुड़ने के लिए कोई फीस भी लिया गया था? बिल्कुल निश्चित रूप से 21,000 रुपए का फीस लिया गया। मतलब हम एक प्रत्याशी से 21,000? जी, एक प्रत्याशी से 21,000 रुपया लिया गया और जनस्वराज में बहुत सारे टास्क दिए गए जिसपे हम लोग का पैसा खर्च हुआ। जनस्वराज सभी जितने भी संभावित प्रत्याशी जिस विधानसभा में हैं उनको पूरे तरीके से निचोड़ चुकी है, शारीरिक से। जितेंद्र यादव जनस्वराज पार्टी के नाम पे कितना रुपया अभी तक खर्च कर चुकी थी? जितेंद्र यादव जनस्वराज के लिए 12 से 15 लाख रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होना है, बिहार में के विधायक जो पटना जाकर अपना टिकट कंफर्म करा रहे हैं, लेकिन एक जितेंद्र यादव जी हैं जो जनस्वराज के में जुड़े हुए थे, लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव के पार्टी में जुड़ गए। आखिर क्यों, क्या रीजन हुआ जो तुरंत रूह मोड़ लिए? क्या कुछ ऐसा कारण हुआ जो जनस्वराज से आप मोड़ लिए? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी श्रोतागण को और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जनस्वराज से हम लोग जुड़े थे, निश्चित रूप से तन मन धन से जुड़े थे और जनस्वराज को हम लोगों ने सींचा, जनस्वराज को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया और जनस्वराज में एक उम्मीद देख रहे थे बिहार को बदलने का, बिहार में रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए हम लोग देख रहे थे। लेकिन जनस्वराज में अभी जो चल रहा है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने के लिए और लोगों को धोखा देने के लिए प्लान किया गया था। और जिन लोगों ने 2.5 साल कंधा लगाया उनके साथ आपने क्या किया, उनको टिकट नहीं दिया तो कंधा नहीं लगाया। जो एक दिन का योगदान नहीं है, संजय जी ने आपको पैसा दिया और आपने टिकट दे दिया। मतलब पैसा पे भी बंटवारा हो रहा है जनस्वराज पार्टी? तो आप बताएं पत्रकार महोदय कि जिन्होंने 2.5 साल काम किया उनको टिकट नहीं देके, वो मिश्रा जी को जो टिकट दिए संजय मिश्रा जी को, तो दूसरे भी उसमें मिश्रा जी हैं, तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि आप भी गए थे टिकट के आकाश में, लेकिन आपसे पैसा डिमांड किया गया जनस्वराज की ओर से? देखिए, हम लोगों से बात नहीं की गई, जिनसे की गई 2 लोगों से, उन्होंने बताया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि टिकट उनको दे दिया गया और उनसे पैसे की डिमांड की गई और पैसे पर टिकट भेज दिया गया। बेनीपट्टी विधानसभा में जिन्होंने खून पसीना बहाया उनके साथ में भी वैसे ही हुआ। और एक लॉजिक की बात आप खुद मंथन करके, और मैं दर्शक को भी कहना चाहता हूं कि आप मंथन करके बताएं, जितेंद्र यादव झूठी आरोप लगा रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रशांत जी ने नहीं कहा था कि जो कंधा लगाएगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे और यहाँ कोई पैरासूट से नहीं उतरेगा? तो आप बताइए कि बिस्फी विधानसभा में भी पैरासूट से उतार दिया, बेनीपट्टी में भी पैरासूट से उतार दिया, फुलपरास में भी पैरासूट से उतार दिया, बाबूबरी में भी पैरासूट से उतार दिया। ये सारे पैरासूट वाले हैं। एक दिन का काम, 1 मिनट का काम इनका ग्राउंड पर मैदान में जनस्वराज के लिए नहीं है। अगर ऐसा प्लान था तो आपने फिर इन लोगों को, हम लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया, हम लोगों का क्यों पैसा और मेहनत सब कुछ लगवाया जनस्वराज के लिए, प्रचार हम लोगों से करवाया, मतलब पैसे हम लोगों से लगवाया, लेकिन आप उसका व्यापार आप करके आप व्यापारीकरण करके बैठ गए। आप मतलब धरातल पे आप लोग से झंडा डुलवाया, काम करवाया, लेकिन पैरासूट देकर मतलब टिकट बेचा गया। बिल्कुल निश्चित रूप से। फुलपरास में क्या हुआ आप पता करें, बाबूबरी में पैरासूट से नहीं उतरा है तो आप बताएं, बिस्फी विधानसभा में पैरासूट से नहीं उतरा है तो आप बताएं, आप बेनीपट्टी में पैरासूट से नहीं उतरा है तो आप बताएं। बेनीपट्टी में 1.5 महीने 2 महीने पहले मैं अनुमंडल महासचिव था, 3 महीने पहले मैंने उनको जोड़ा है, 3-4 महीने पहले जोड़ा है। लेकिन जो 2.5-3 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने खून पसीना बहाया, जिन्होंने 25 लाख रुपए लगाया, उनमें से किसी को नहीं दिया और ऐसे
ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया, आप क्या कहेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जन स्वराज पार्टी में जुड़ने के लिए कोई फीस भी लिया गया था? बिल्कुल निश्चित रूप से 21,000 रुपए का फीस लिया गया। मतलब एक प्रत्याशी से 21,000? जी जी, एक प्रत्याशी से 21,000 रुपया लिया गया और जन स्वराज में बहुत सारे टास्क दिए गए जिसमें हम लोग का पैसा खर्च हुआ। जन स्वराज सभी जितने भी संभावित प्रत्याशी जिस विधानसभा में हैं उनको पूरे तरीके से निचोड़ चुकी है, शारीरिक से। जितेंद्र यादव जन स्वराज पार्टी के नाम पे कितना रुपया अभी तक खर्च कर चुकी थी? जितेंद्र यादव जन स्वराज के लिए 12 से 15 लाख रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं। मतलब 12 से 15 लाख रुपया खर्चा कर लिए, लेकिन पैराशूट वाले को यहाँ पे जन स्वराज की ओर से टिकट दिया गया हरलाखी में। देखिए, हरलाखी में पैराशूट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो जुड़े थे और जन स्वराज में वो एक चर्चित चेहरा तो जितेंद्र यादव भी थे ना? नहीं, जितेंद्र यादव की बात नहीं है। बात ये है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास में अगर बैठ रहे हैं तो जनता मालिक है, बताएंगे। उन्होंने कहा था कि साफ सुथरे छवि वाले लोगों को मिलेगा, तो साफ सुथरे छवि में जितेंद्र यादव पे क्या ऐसा दिक्कत है? समीकरण में हम बैठ रहे थे, 64,000 यादवों का वोट है, 24,790 वोट है आपके फॉरवर्ड समीकरण का, जनरल समीकरण का। उसमें से महागठबंधन ने पहले CPI ने दिया रामनेश बाबू के लड़के को, और फिर जन स्वराज ने क्या देखकर उस तरीके से टिकट दिया। तो इसका बहुत मतलब सारी साफ तौर पे आपका आरोप है कि जातिवाद करके हरलाखी में जन स्वराज टिकट वितरण किया। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। हम जो कहना था आपको बताया कि पैराशूट से फुलपरास में उतारा गया, पैराशूट से बाबूबरी में उतारा गया, पैराशूट से बिस्पी विधानसभा में उतारा गया, पैराशूट से बेनीपट्टी में उतारा गया। ये पैराशूट से इसलिए उतारा गया कि उसकी डील हुई है, पैसा लगाया पार्टी में हम सभी लोगों ने मिलकर, सभी संभावित प्रत्याशी ने मिलकर, और उसको कैश करने का काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले इंटरव्यू में जितेंद्र यादव जी बता रहे थे कि जन स्वराज में हरलाखी से किसी को भी टिकट दे, हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे, जिनको भी टिकट दे। क्या कुछ ऐसा हुआ जो अपना पार्टी ही बदल लिए? देखिए, ये विश्वास था पार्टी के ऊपर कि जन स्वराज एक उम्मीद बिहार के लिए है, कि बिहार में रोजी रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रही है। जब हम लोगों को पता चला कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार तो बहुत दूर की बात है भैया, ये तो अपने व्यापार की बात कर रहे हैं, पूंजी हम लोग लगा रहे हैं और व्यापारीकरण का पैसा टिकट बेचकर अपने जेब में जा रहा है। और मैं सभी लोगों से बोलना चाह रहा हूं, आप पता करिए जिनको नहीं मालूम है, बाबूबरी विधानसभा में माननीय देवेंद्र बाबू जी का लड़का वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, 1 मिनट का उनका योगदान नहीं है जन स्वराज पार्टी के लिए, उसके लिए काम किया हो। तेज प्रताप यादव की विधानसभा से संजय मिश्रा जी का को टिकट मिला है, 1 मिनट का उनका योगदान नहीं है। बेनीपट्टी में 3 महीने वाले को दिया गया और 2-2.5 साल जिन्होंने खून पसीना पैसा लगाया, उस आदमी को दरकिनार करके फेंक दिया गया। अवध झा का यह भी आरोप लगा रहा था कि मतलब 30 लाख रुपया दे के मतलब टिकट उनका काट दिया गया, परवेज आलम को दिया गया। इसमें क्या कुछ सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई नहीं है तो आप बताएं पत्रकार महोदय की 2.5 साल काम करने वालों को टिकट नहीं दिया, जिन्होंने आपका झंडा उठाया, जिन्होंने आपके पार्टी में प्रदर्शन, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग किया, आप जब आए तो उसके लिए भीड़ लगाया, सैकड़ों गाड़ियां भर के आपके प्रोग्राम में पटना कई बार राउंड लगाया, आपकी पार्टी के साथ खड़ा हुआ, पैसे को पानी की तरह बहाया, उसको टिकट नहीं देके ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे हैं जिसका पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं रहा, पार्टी के लिए कुछ समर्पण नहीं रहा, पार्टी के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। ये क्या है? जमीनी अस्थिर से देखा जाए तो अवध किशोर झा लगन मेहनत कर रहे थे जन स्वराज पार्टी के लिए, लेकिन परवेज आलम का नाम तक नहीं जानते थे, यहाँ के ग्रामीण जो जनता है वो नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ जो प्रशांत किशोर परवेज आलम को टिकट दिया? क्या कुछ लग रहा है? यही बात तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, आपने खुद कहा इस बात को कि ऐसा क्या है। ऐसा ये है कि पैसा दो टिकट लो, मतलब पैसा दो और टिकट लो। तो संजय मिश्रा को क्यों 20 से टिकट दे दिया गया जिसने 1 मिनट पार्टी के लिए काम नहीं किया? क्यों दे दिया गया बताएं आप लोगों? और जिन्होंने खून पसीना 2.5 साल पार्टी के लिए बहाया, पैसा बहाया, दिन रात एक किया, उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया? बाबूबरी विधानसभा में 7 वहां पर संभावित प्रत्याशी ने खून पसीना बहाया और जिसने 1 मिनट आज तक जन स्वराज के लिए नहीं दिया, उसको टिकट क्यों दे दिया गया? हमारे जैसे लोगों को टिकट क्यों काट दिया गया? तेज प्रताप पार्टी में आप कब ज्वाइन किए? देखिए, तेज प्रताप जी से हमारे पुराने संबंध है 5 साल से,
और उन्होंने पार्टी बनाया। पीछे भी बात हुई थी, हमने कहा नहीं भैया हम लोग बिहार बदलने की मुहिम में हैं और बिहार में रोजी रोजगार लगे, इसके लिए हम लोग भी पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमारा बिहार बदले। छठ दिवाली का इंतजार गरीब गुरबों को यहाँ नहीं करना पड़े। लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान है, अपने घर परिवार से दूर रहने को मजबूर है, कोई शौक से प्रदेश छोड़ने को तैयार नहीं है, उनकी मजबूरी लाचारी कहीं ना कहीं है। तो ये अगर कोई दूर करता है, किसी ने नहीं सोचा, अगर ये सोच रहा है तो हमें जाति धर्म मजहब से हमें कोई मतलब नहीं है। उसमें कंधा निश्चित रूप से एक बिहारी और बिहार का बेटा होने के नाते हमको लगाना चाहिए, इसके लिए हम लोग कंधा लगा रहे थे। लेकिन असलियत जब पता चला कि ये कंधा सिर्फ वो अपने जेब भरने के लिए, ये उनका सिर्फ व्यक्तिगत बोलने का सिर्फ वो है, शैली है, पैसा हम लोगों ने लगाया और रोजगार उन्होंने बना लिया टिकट बेचने का, पार्टी बनाने का। हम लोगों से मेहनत करा के जब सच्चाई सामने आई तो हम लोग मूव कर गए और हम लोग जो सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, साफ सुथरे व्यक्ति हैं, जहां मान सम्मान मिलता है। 3 दिन के अंदर में जिन्होंने टिकट देने का काम किया, कोई डिमांड नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई दलाल नहीं, मतलब बिना रुपया लिए हुए हम आपको टिकट दे दिए तेज प्रताप। बिल्कुल, और कोई फीस तक नहीं भरना पड़ा। जहां जैसे यहाँ पर 21,000 भरना पड़ा, यहाँ पे इनके जो प्लान में ठगने का जो प्लान बना था, वहाँ कुछ ऐसा नहीं। 100 रुपये का सदस्यता स्लिप भरा गया और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखा कि कहा कि अरे आप जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए, 12 साल से काम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम आपने किया है और सैकड़ों प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन यहाँ के जिला पार्षद महोदय, 4 जिला पार्षद महोदय हैं, यहाँ पे डीएम साहब आए हुए हैं, दरोगा साहब आए हैं और आप रिबन काटते हैं। तो लोगों ने जो यहाँ प्यार सम्मान दिया, उनको वो चीज़ दिखाई दिया कि क्षेत्र में इस व्यक्ति का वजन है, वजूद है। सारी शैली को देखते हुए कहा हम आपके साथ हैं, आप जाइए मैदान में चुनाव लड़िए। और आपके जैसे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है, नौजवान की ज़रूरत है जो 12 साल क्षेत्र को दिया और अपने खून पसीने की कमाई से आपने लोगों के लिए सेवा किया। हमें भी ऐसे लोगों की ज़रूरत, पार्टी में ईमानदार लोगों की है। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपको। आप जाइए और चुनाव लड़िए, आप जीत के आइए। और ये जितेंद्र यादव जी थे जो धरातल पे किसी लड़की का, गरीब का लड़की का शादी हो, मैच हो, क्रिकेट हो, अन्य तरह में ये लोग जाके योगदान देते थे। लेकिन इस बार जनसुराज उनके साथ गद्दारी की है। उसी को लेकर ये तेज प्रताप पार्टी में जुड़कर और हरलाखी को बदलने का कयास लगा रही है। क्या कुछ कहेंगे हरलाखी की जनता को? हरलाखी की जनता से यही अपील करेंगे कि भैया आपने जाति धर्म मजहब और सिंबल के नाम पर वोट किया, लेकिन एक बार आप सोचिए कि 12 साल में एक व्यक्ति ऐसा लाइए, एक नेता ऐसा लाइए जो सिर्फ चुनाव के टाइम पर आपके दरवाजे पहुंचता है, आपसे बातें और वादे करता है। एक नेता बताइए जो 6-6 लाख रुपए का कम्बल बांटता हो। एक नेता बताइए जो 45-50 गरीब बहन बेटियों की शादी में हर साल 5-10 गरीब बहन बेटियों की शादी में हम पैसा देते हैं, ये जो 40 से 50 हजार रुपये। कंबल जो बांटते हैं ये कोई फंडिंग से होता है या अपने पैसा का बांटते हैं? भैया ये खून पसीने की कमाई के पैसे से लगाते हैं, कोई फंडिंग कहीं का नहीं है। और मुझे सुकून मिलता है ऐसे लोगों की मदद करके। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़े लोगों को, लेकिन यहाँ पर जो लाचार बेबस लोग हैं जिसका कोई माँ बाप नहीं है, तो मैं उनका माँ बाप ऊपर वाले की कृपा से, आशीर्वाद से हम ही कर पाते हैं। यहाँ के नेताओं को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमको बड़ी खुशी होती है कि यहाँ के लोग जो करोड़ों रुपए कमाए हैं, उनको इन्हीं के आशीर्वाद से जो करोड़ों कमाए हैं वो उनकी मदद नहीं करते और हम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं माता रानी की कृपा है कि जितेंद्र यादव को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इतनी बहन बेटी की शादी में भी सहयोग करने का। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं और मैं चाहता हूं कि क्षेत्र में एक बार आप लोगों का आशीर्वाद जितेंद्र यादव को भी मिले। बहुत सारे लोग ईमानदारी की बात कर रहे हैं, ये 12 साल एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अब हम लोग ताकत के लिए लड़ रहे हैं, नहीं तो जितेंद्र यादव विधायक मंत्री बनने के लिए नहीं आया। जितेंद्र यादव कब नामांकन करवा रहे हैं? जितेंद्र यादव 18 तारीख को नामांकन करेंगे और अपील करेंगे हरलाखी विधानसभा में सभी मतदाता मालिकों से, माताओं बहनों से, बुजुर्ग हमारे गार्जियन से, युवा क्रांतिकारी साथियों से एवं छोटे बच्चों से कि आप लोग इसमें आमंत्रित हैं और आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसके लिए हम सदैव आप लोगों का आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र यादव हरलाखी की जनता यदि जिताती है जितेंद्र यादव को, तो जितेंद्र यादव का पहली प्राथमिकता क्या होगी हरलाखी जनता के लिए? देखिए, पहली प्राथमिकता ये होगी कि हरलाखी विधानसभा में हम तो रोजी रोजगार करके जी रहे हैं, चल रहे हैं। आज आप
नीचे कस्बे में चले जाइए, वहाँ पर क्या है कि मुख्य सड़क जो है, सलाह पंचायत चले जाइए, मुख्य सड़क है, आज़ादी के बाद से आज तक नहीं बना। अदवारी में चले जाइए, अभी मैंने एक सप्ते पहले एक वीडियो डाला, ये घुटने तक पानी भरा है, वहाँ की बहन बेटियाँ कपड़ा उठाकर वहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो यहाँ की निकम्मी डबल इंजन की सरकार है, उसने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ हवाई और उनका सिर्फ मीडिया में। तो जितेंद्र यादव आएगा तो ऐसे जगह पर जहां पर विकट समस्या है उसका कार्य करने का काम करेगा। और मैंने एक विपत्ति देखी है, और जो विधवा है, विकलांग है, बेसहारे लोग हैं, वृद्धा हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं। सरकार की जो योजना है उनसे भी वंचित है। चुनाव के वक्त पर नेता वोट मांगने तो सभी आता है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर में मंथन करने का काम नहीं किया कि हम तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से जो स्कीम है तो एक एक लोगों का फॉर्म भरवाकर वीडियो से बोलकर इनका तत्काल में कार्य करा दे। तो ये काम जितेंद्र यादव करवाने का काम करेगा, ताकि वैसे लोगों को जो उनका हक अधिकार है वो मिले। और हरलाखी विधानसभा में एक स्टेडियम की ज़रूरत है, वो स्टेडियम के लिए हम पहले भी इस बात को रखे हुए हैं। और हरलाखी विधानसभा में क्षेत्र और संख्या के आधार पर एक हम लोग यहाँ पर मेडिकल की भी बात कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारा प्लान है उसके ऊपर में कार्य करने का काम। जितेंद्र यादव यदि विधायक बनते हैं तो हरलाखी के युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग को भी मतलब फायदा होने वाला है। बिल्कुल निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। और मोदी जी की जो जनधन योजना है, उन गरीब रेहड़ी पटरी वाले के लिए, समोसा पकौड़ी चाय पानी बेचने वाले के लिए है। जनधन योजना का जो लोन स्कीम है वो मिलता है, लेकिन जब जनधन योजना का स्कीम लेने जाते हैं तो ये बैंक मैनेजर बैंकर इतनी बदमाशी कर रहे हैं, जिनके लिए स्कीम है उनको नहीं दिया जा रहा, और जिनके लिए स्कीम नहीं है उनको दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग हम लोग यहाँ विधायक बनते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हम लोग वैसे लोगों को भी कहेंगे कि सही दिशा में काम करने का काम करिए। और अब ये इस तरीके का काम, उल्टा सीधा काम चलने वाला नहीं है। और ये थे जितेंद्र यादव, जो जनता जनशक्ति दल से ज्वाइन किए हैं और हरलाखी में अपना दावेदारी ठोके हैं।